लाइव आकर के क्या किसी ने नाम लेता हूँ क्योंकि सामने से भी नाम लिया गया है, चौड़ में नाम लेके बोल रहे हो ना, कश्यप जी, अखिलेश कश्यप, बहुत ही प्यार से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग, पहली बात तो आप लोग लाइव मत आया करो और ना कोई वीडियो बनाया करो, तुम लोग सामने सामने आके बात किया करो, क्योंकि ना तुम लोगों ना बोलने का तरीका है ना बात करने का ढंग है, और ये चीज हर वीडियो में समझाता हूँ। जब तुम्हारे पास जुबान नहीं है अच्छी तो उसका इस्तेमाल करो मत, और अगर करो, ये गटर खोल रहे हो तो कुछ अच्छी चीजें बोलो। अबे ऐसा बोलो कि सामने से पब्लिक तुमको, तुम्हारी बातों को पसंद करे। ना बोलने आता है ना कुछ, हम लाइव आए हैं आज, कोई विशेष काम तो नहीं है, और बोलना विशेष आदमी के ऊपर ही है। बोला पूरा जितनी 23 मिनट के लाइव वीडियो में जितना कुछ बोला है इसने, वो सब कुछ पवन भैया के ऊपर, विशेष आदमी के ऊपर बात किया, विशेष लोगों के लिए बोला, जो उनके साथ सारे रहते हैं वो सब विशेष है तेरे लिए, समझ आया? तभी तू लाइव आकर के बैठ करके आधा घंटा बर्बाद किया अपना। हम लाइव आए, कुछ विशेष तो नहीं है। आपने खेसारी लाल यादव को कुत्ते से कंपेयर, पहली बात तो यूट्यूबर, मैं ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है, आप लोगों ने कुत्ते से कंपेयर क्यों किया उनको? हैं? कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, पता है आपको? कुत्ते अपने मालिक के एकदम सच्चे भक्त होते हैं, ठीक है? किसी को एक बार बाप मान लेते हैं तो बाप मानते हैं। उन लोगों को कुत्ते से कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए, पहली बात तो, क्योंकि कुत्ते से कंपेयर उनको कीजिए जो वफादार होते हैं। यहाँ पे तो जो इंसान अपने बाप को अपने पवन भैया को जो बाप मान चुका है, वो आज मुकर जाता है बाप मानने पे, उन्हीं से लड़ाई करता है, उनके बारे में फालतू बोलता है। तो एकदम नहीं, आगे से कोई भी इसको कुत्ते से कंपेयर नहीं करेगा, इसके टीम में किसी को भी किसी भी जानवर से कंपेयर नहीं करेगा, सिर्फ सुअर को छोड़ के। कोई भी किसी भी जानवर से, जानवर सारे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? जानवर सारे वफादार होते हैं। और तू भैंस की बात कर रहा है, किससे भैंस को कंपेयर कर रहा है बे? अपनी शरीर देखा है गेंडे? अबे उनका पेट निकला है उनकी मर्जी से, समझ आया? वो खाते हैं और अपनी मर्जी से खाते हैं। वो चाहे तो 1 महीने के अंदर डाइट पे आकर के ना सबको पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन उनको पब्लिक वैसे ही पसंद कर रही है। वो जो करते हैं ट्रेंड होता है, जो पहनते हैं ट्रेंड होता है, जो गाते हैं वो ट्रेंड होता है, तो जैसे रहेंगे वो सब चलेगा। तुझे इसके बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उनका शरीर कैसा है कैसा नहीं है, वो पब्लिक जान रही है, जो प्यार करने वाली जनता है वो जानती है कि वो कैसे दिखते हैं। तो तू बिल्कुल टेंशन मत ले। तो एक तो तू भैया बोल रहा है, हम आपकी बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ तुरंत बोल दिया है कि हम भैंस से कंपेयर करें। भैंस पता है किसकी सवारी है? यमराज की। बेटा आ जाएंगे ना अपने आप पे तो यमराज बन भी जाएंगे, समझ आया? तो दोबारा मुंह खोलने से पहले सोचिए, शब्दों का सही चुनाव कीजिए, उसके बाद अपना ये गटर खोलिए। अगर वापस आपने अगर कुछ बोला तो सोच लीजिएगा, यहाँ से भी हम बोला, और अगर हम बोला तो आपका गड़बड़ घोटाला होला। और एक क्या बोला तूने कि मैं पवन भैया को कभी आज तक अभद्रता से कुछ बोला हूँ क्या? हमेशा भैया करके बात करता हूँ, इज्जत देता हूँ। अबे तो तू क्या करके बात करेगा बता? तू अभद्रता से बात कर सकता है उनसे? भैया नहीं बोलेगा तो तुम बोल के बात करेगा, नाम से बुलाएगा, क्या बोल सकता है? तथा तेरे अंदर है हिम्मत? अपने आप को नरेंद्र मोदी से कंपेयर कर रहे हैं, अंबानी से कंपेयर कर दिए कि अंबानी भी पेट में से अंबानी थोड़े बन के निकला था, तो हम भी तो कभी कुछ थे, आज बन गए। अबे तुम कभी कुछ नहीं थे और आज भी कुछ नहीं हो। जिस दिन गाना चलना बंद हुआ ना, उसी दिन तुरंत डाउन आओगे नीचे। हम भी कुछ थे, हम भी कुछ है नहीं है। अबे इंसान को देख के कंपेयर कर कि किससे किसको कंपेयर कर रहा है। मतलब कहाँ नरेंद्र मोदी, कहाँ तुम? बेटा तुम अपने आप को उन दोनों से मिला दिए हैं। अंबानी पूरा भारत चला रहे हैं और तुम सिर्फ एक इंसान को चला रहे हो, वो भी आलतू फालतू गाना लिख करके। तेरा गाना क्या चलता है रे? अपने आप को राइटर बोल रहा है, और बी प्राक जानी से कंपेयर कर रहा है तू अपने आप को कि बी प्राक लिखते, BA पराग, उनको उसका नाम पहली बात तो बी प्राक है, BA और BCom और BSc नहीं है। तुम लोग बेटा, सबसे पहली बात बता रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि पहले जा करके एक स्कूल में भर्ती लो, उसमें बोलना सीखो, क्योंकि भगवान ने ये दिया है, समझ में आया? तो इससे सोचो समझो और फिर ये गटर खोलो। खाली बोलने से नहीं होता है, बोलता मैं भी हूँ, मैं बोलता हूँ ना तो पब्लिक को पसंद आता है, उनको अच्छा लगता है, सुनते हैं, हंसते हैं। बेटा तुम्हारे ही लोग तुम्हारा ही मजाक बनाते हैं मेरा वीडियो देख करके, बट तेरा कुछ नहीं होता है। बस बनाएगा, लाइव आ जाएगा, आधे घंटे सब लाइव बैठ जाएंगे, मुझे पता है तू कल क्या करेगा। अभी कल लाइव आएगा या कल वीडियो बनाएगा, ठीक है? अपने 2-3 चमचों को बोल देगा और लाइव आ जाएगा, बाबा बाबा। अभी इसको मजाक उड़ाना या रोस्ट करना नहीं कहते हैं,
कुछ बोलो तो तगड़ा बोलो, ताकि पब्लिक को पसंद है। जो तुम्हारी ऑडियंस है, तुमको पता है वीडियो तुम्हारी क्यों अच्छी लगती है उनको? क्योंकि वो तुमको सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। अब प्यार करने वाली जनता तो कोई भी चीज करो तुमको उनको अच्छा लगेगा, समझ आया? तो पहले सीख बोलना, फिर बोला कर। लाइव भी आ रहा है ना, तो पहले एक स्क्रिप्ट लिख कि कैसे कैसे क्या क्या बोलना होता है। मैंने आज कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, मैं तो तेरा शक्ल याद आ रहा है तो मेरे सारे बुरे ख्यालात मेरे मुंह में आ रहे हैं और मैं सामने प्रकट कर दे रहा हूँ, समझा? तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी लाइव आइए, चाचा को भी सिखाइए कि लाइव आए, कुछ भी बोले, शब्दों का चुनाव करे, फिर बोले। नहीं तो घर पे बैठिए, चाय पीजिए, गाना गाइए, और गाना जब डाउन चला जाए तो उसी को एंजॉय कीजिए। क्योंकि अभी सिर्फ एक ही इंसान का गाना बज रहा है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, उसका नाम आपको पता होगा। तो आप जाइए, पहले रिसर्च कीजिए, और पवन सिंह के टीम के ऊपर कुछ बोलने से पहले 10 बार नहीं बेटा 100 बार सोचना। एक, क्योंकि जब यहाँ